मेरे आदरणीय मित्रों, नमस्कार। बातें जरा हटके कि इस YouTube चैनल पर मैं विमल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो एपिसोड में मैं आप सभी के साथ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी जो हाल ही में या जो मध्य प्रदेश का जो गृह मंत्री है और उनके माध्यम से जो ये बात कही गई है कि ये मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही लव जिहाद के ऊपर एक कानून लाया जा रहा है, जिस कानून का नाम होगा धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2020। ये लाएंगे ये कानून। तो इस कानून के ऊपर ये बात अभी हाल ही में बहुत ही ट्रेंड कर रहा है और जानने की कोशिश करेंगे कि ये कानून क्या है, लव जिहाद को रोकने के लिए कानून क्यों लाया जा रहा है। ठीक है, इसके साथ ही इसमें ये देखेंगे कि लव जिहाद के ऊपर जो भाजपा है या संघ जो है आरएसएस जी आप जो बोलते हैं आप, ठीक है ना, हिंदू संगठन या जो अपने उनके पक्ष क्या है, ठीक है ना। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार को आखिर क्या ऐसी व्यवस्था हो गई कि ये कानून लाया, और इसके साथ ये भी है क्या इस विषय पर कानून बना हुआ था, इससे पहले नहीं कानून था कि था नहीं था। तो इसके साथ ही या इसके पहले कानून जो बना हुआ अभी वर्तमान में प्रासंगिक है या नहीं है। इसके अलावा और ये देखेंगे कि ये कानून जो अभी मध्य प्रदेश सरकार जो है, मध्य प्रदेश सरकार एमपी सरकार जो कानून ला रही है, उस कानून में क्या भारत के विभिन्न राज्य जो अभी जैसे मध्य प्रदेश है तो उसका उत्तर प्रदेश या कोई भी राज्य है, उस राज्य में क्या कानून है या कानून लाने का बनाए के पक्ष में चल रहे हैं। इसके साथ ये और भी ये बात आपको संज्ञान में रखना चाहिए, क्या बात केंद्र सरकार इस विषय पर कानून ला सकते हैं। क्या ये कानून राज्य विषय में आती है या 3 सूची जो होती है, राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्र सूची। तो लव जिहाद की जो विषय वस्तु है क्या ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है या केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, ये कानून क्या कह रही है। इसी से हम देखेंगे जो लव जिहाद के ऊपर जो बात आती है उसमें क्या धर्म से स्वतंत्रता के नाम पर जो कानून है 1968 के जो कानून है वो कानून क्या कहती है। इसमें हम मुख्यतः ये 10 सवाल के ऊपर चर्चा करेंगे और 10 सवाल की बात करेंगे जो आइए हम जानते हैं, चर्चा करते हैं और ये कानून क्या कहती है उसके ऊपर हम व्यवस्थित रूप से चर्चा कर लेते हैं। अगर ये चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ये चैनल आपको बातें जरा हटके के चैनल के नाम है। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ से आपको क्या होगा बातें जरा हटके के टेलीग्राम चैनल से आपको इसका PDF उपलब्ध हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए मध्य प्रदेश सरकार क्या करते हैं, यानी कि कानून मध्य प्रदेश की सरकार जो गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री अभी जो वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में जो सरकार है बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर NDA की सरकार है, वहाँ पर जो सरकार है उसके जो गृह मंत्री है वो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने ये हाल ही में ट्विटर के माध्यम से या प्रेस के माध्यम से बताया है कि गृह मंत्री यानी कि जो मध्य प्रदेश सरकार जो है वो धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2020 के नाम से कानून लाने जा रही है। ठीक है, कानून लाने जा रही है, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा। और ये कहा है कि ड्राफ्ट बन चुकी है और अगले जो दिसंबर 9 जनवरी में जो विधानसभा सत्र जो असेंबली के सत्र हो गए, लेजिस्लेटिव जो सत्र होते हैं उस सत्र जो बुलाएंगे, यानी कि जो शीतकालीन जो सत्र है वहाँ पर क्या होगा विधानसभा से पास करके और कानून को क्या करेंगे राष्ट्रपति के पास भेज दी जाएगी। इस कानून के पक्ष में आपको क्या है संघ जो है और बीजेपी क्या है इस कानून के पक्ष में है कि हाँ लव जिहाद की कानून लाना चाहिए। देखिए लव जिहाद ये क्या है, लव जिहाद शब्द आजकल बहुत ही चर्चा में है। लव जिहाद होता है क्या, कोई भी एक धर्म जैसे कोई भी धर्म के दो धर्म यानी कि दो अलग अलग धर्म के अगर जो युवक है या कोई लड़की जैसे हिंदू धर्म है या कोई मुस्लिम धर्म है तो मुस्लिम धर्म के बॉयज हो सकता है, हिंदू धर्म के बॉयज हो सकता है, या मुस्लिम धर्म के लड़की हो सकती है, हिंदू धर्म के लड़का हो सकता है। तो इस प्रकार से दोनों बॉय और गर्ल दोनों एक धर्म का क्या होगा लड़का होगा, एक धर्म की लड़की होगी, दोनों में आपस में क्या होगा प्रेम प्रसंग होगा और इससे क्या होगा दोनों आपस में विवाह कर लेती है। और दूसरा ये बात चर्चा में आया हुआ है कि जो ये लव जिहाद जो चलता है उसमें क्या है, ये जो धर्म विशेष के जो लोग होती है उसका एक क्या गैंग चलता है। ठीक है, वो गैंग क्या करती है, उस गैंग को ये कार्य सौंपा जा रहा है कि आपको विभिन्न दूसरे धर्म के लड़की को क्या करना है, फंसा के उसे शादी करना है। तो इस प्रकार से इस बात को चर्चा आती है और यही बात क्या है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये बात चर्चा करती है और जनमानस में ये बात आई हुई है। तो ये क्या है बहुत ही अभी बहुत ही चल रहा है। पहले ये केरल के मामला में केरल चला, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश इस बातें आ रही है। तो इसमें अब देखिए ये बात तो इसमें क्या है, इसमें एक बात यह भी महत्वपूर्ण है कि ये जो कानून लाया जा रहा है लव जिहाद के मामले जो कानून लाया जा रहा है वो कानून कह क्या रहा है, वो कानून क्या कह रहा है। तो कानून देखिए जो कानून बनेगा उसमें लव जिहाद शब्द को सब नहीं शामिल नहीं किया है, लेकिन
लव जिहाद शब्द को क्या है शामिल नहीं किया, लेकिन शामिल क्यों कानून का नाम क्या है, धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, थे ना। तो ये अधिनियम, इस अधिनियम में क्या होगा, इस शब्द को क्या है, इसके माध्यम से लव जिहाद को किस प्रकार से बैन किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, उसके बारे में क्या हो किया जाएगी। लेकिन यह कानून क्या है, लव जिहाद को रोकने के लिए ही बात है, ठीक है। कानून क्या आपको हमेशा ये बताएगी लव जिहाद को किस प्रकार रोकना, अगर इसमें कोई नाजायज हो रहा है तो उसको किस प्रकार उसको पनिश किया जाएंगे, ठीक है। 10 साल के या 5 साल के जो भी सज़ा किस प्रकार से मिलेगा, लाया जाएगा, ये सब बात वहाँ पर आ रही है। इसमें जो हर एक ये भी बात इसमें नहीं कही जा सकती है कि ये धर्म क्या कोई एक विशेष धर्म के लिए लाया जा रहा है, ये मुस्लिम के लिए लाया जा रहा है या हिंदू धर्म के लिए लाया जा रहा, नहीं। ये धर्म क्या सभी धर्म के क्या होगा, सभी पर बराबर लागू होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कोई भी हो, सभी को अगर इस कानून के अंतर्गत अगर इसका कोई अगर उल्लंघन कर रहा है, अगर इसमें अगर पकड़ा जा रहा है कि नहीं ये लव जिहाद के अंतर्गत आता है, तो उन्हें क्या होगा, सज़ा मिलेगी कानून के माध्यम से, ठीक है। आई होप आप इसे समझ रहे होंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि यह कानून कोई नया है, इससे पहले हमको चर्चा के लिए कानून जो लव जिहाद के ऊपर जो कानून लाया जा रहा है, ये कानून नया नहीं है, बल्कि इस कानून में आप क्या है बदलाव करके, यानी कि जो पहले उस कानून में ही बदलाव करके लाया जा रहा है। ऐसा है कि 1968 में जो कानून बनाया गया था, 1968 में इसी पर क्या है, धर्म के लव जिहाद से संबंधित या धर्म से दूसरे धर्म परिवर्तन करने पर जो विवाह शादी की जो बात है, इस पर कानून बना हुआ है। लेकिन उसमें क्या है, इस कानून में शायद लव जिहाद शब्द जो है उसकी लव जिहाद की व्याख्या नहीं किया, उसके बारे में नहीं बताया गया, क्योंकि उस समय ये नहीं था 1970 में। तो इस कानून में देखिए 1968 के कानून में संशोधन करने का ऑप्शन है, लेकिन सरकार क्या कर रहा है कि कानून में संशोधन नहीं कर रहा है, संशोधन नहीं कर रहा है। इसमें संशोधन करने का ऑप्शन अमेंडमेंट करने का ऑप्शन है, लेकिन वो उसका प्रयोग न करके क्या एक नया न्यू लॉ ला रहे हैं, और लाया जा रहा है, न्यू लॉ ला रहे हैं, कानून ला रहे हैं। देखिए 1968 के कानून में क्या है, लव शब्द की व्याख्या नहीं, सब चर्चा कर ले। इसमें क्या है, नए कानून जो है, अब जो नए कानून जो लाए, इस नए कानून जो है उसमें क्या है, लव जिहाद को शामिल किया जाएगा, लव जिहाद के बारे में बताया जाएगा, व्याख्या की जाएगी। लव जिहाद ही इस कानून के क्या जो प्राचीन, मतलब ये कानून जो लाया जा रहा है, ये कानून की जो मेन रूट जो है, यानी कि जड़ जो है, यानी कि इसका जो व्यू, यानी कि पॉइंट जो है, बिंदु है, यानी आप लेंगे पॉइंट लेंगे या इंडिकेटर आप लेंगे कि इंडिकेटर क्या है, तो इसका व्यू यही है कि जो कानून जो ला रहा है वो लव जिहाद को रोकने के लिए कानून लाया जा रहा है, प्रासंगिक है। तो लव सी बात की बात आइए, इसमें ये भी बात हम देखेंगे कि अब हम 10 प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे। वो 10 प्रश्न, जिस प्रश्न के माध्यम से क्या होगा कि आप इसको एक अपने आप में एक लार्ज देंगे, अपने व्यू पॉइंटर को अपने बढ़ा सकते, किसी को आप ये बात साझा कर सकते हैं कि लव जिहाद के ऊपर अगर सरकार कानून बना रहे हैं तो इस कानून के माध्यम से किस प्रकार से कानून लाया जाएगा, क्यों लाया जा रहा है, साथ ही इस कानून से क्या फ़ायदा होगा, नहीं फ़ायदा होगा, ठीक है ना। बहुत सारी बातें चर्चा होगी। तो आइए पहले कानून के ऊपर चर्चा करते हैं। क्या करते हैं, नए कानून में सरकार सबसे बड़ा क्या बदलाव लाएगी। देखिए नए कानून में क्या सरकार बदलाव लाएगी, पहले तो यही लाएगी कि जो 1968 के जो कानून है, उस कानून में लव जिहाद के बारे में क्या है, चर्चा नहीं की गई, तो उस क्या वो लव जिहाद के बारे में चर्चा करेंगे। नए कानून यह रहेगा कि आपको इस कानून के माध्यम से सभी पर, यानी कि जो इस लव जिहाद यानी कि लव जिहाद को क्या कर दुरुपयोग करते हैं, उनको यानी कि कड़ा संदेश दिया जाएगा कि अगर यदि आप इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, यदि आप अपने दूसरे कौम के दूसरे धर्म को अगर ठेठ पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए ये काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या है, बख्शा नहीं जाएगा, उस पर आपको कानून बनेगा। तो सरकार नए कानून के माध्यम से ये बदलाव लेंगे। इसमें आपको दंडित करने के ऊपर IPC लगेगा, बहुत सारा जो कानून है वो धारा इसको क्या हो प्रयोग होकर आपको दंड दी जाएगी। तो ये है नए कानून का पहला। पर दूसरा जो बात है कि जबरदस्ती या धोखे से बोल रहे हैं कि क्या इस कानून के माध्यम से अगर जो जबरदस्ती या धोखे से शादी कर बदलाव कर ली जाती है, मतलब बहुत सारा आपको मामला आप देखे होंगे। जैसे आप यानी कि आज से 10 दिन पहले की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक न्याय दी गई थी कि यदि आप शादी कर रहे हैं तो शादी करने के लिए धर्म बदलने की ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं कि यदि आप ज़बरदस्ती या धोखे से शादी करके अगर धर्म बदलाव के करते हैं, उसमें अगर आप किसी का सहयोगी है, ठीक है ना, या धोखे से हुआ है, तो इसमें क्या होगा, आपको सज़ा दी जाएगा, अधिकतम 10 वर्ष की सज़ा है। 10 वर्ष की सज़ा की बात कही जा रही है इस कानून के माध्यम से। तो इस कानून में क्या होगा कि यदि आप ये पता चल जाती है कि ज़बरदस्ती या धोखे से शादी हो रहा है, कुछ बात हो रहा है, तो इस पर क्या होगा, आपको सज़ा मिलेगी, 10 वर्ष तक की सज़ा। तो आप बहुत सारा चर्चा आप ले लेंगे। जैसे आज का आपको मालूम है 21 नवंबर है, ठीक है, लेकिन आपको देखिए अभी चल रहा है कि टीना डावर और जो 18 है, जो 2015 की UPSC टॉपर है, उन दोनों में भी तलाक हो रही है।
तो जब उस यहाँ पर भी क्या है कि आप बहुत सारा जगह देखी जा रहे थे कि नहीं ये लव जिहाद की बात आ रही है, तो वो बात था, लेकिन अब नहीं है कि नहीं क्या है नहीं है इसके ऊपर चर्चा नहीं की जा सकती है, लेकिन आपको अपनी एक समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अब तीसरा प्रश्न के ऊपर हम चर्चा है। तीसरा क्या करें, क्या नए कानून के बाद दूसरे धर्म में शादी नहीं हो सकेगा? देखिए ये बात नहीं है। अगर ये कानून इसलिए लाया गया है कि कोई इसका दुरुपयोग न करे, किसी को नीचे दिखाने को प्रयोग न करे, किसी को शोषण करने के लिए प्रयोग न हो, इसके लिए क्या है ये कानून लाया जा रहा है। यदि आपकी इच्छा है तो आप क्या करेंगे, दूसरे धर्म से आप शादी कर लेंगे, ठीक है ना। यदि आप आदर्श रूप से शादी करना चाह रहे हैं, लब ही कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप शादी कर सकते हैं, लेकिन उसका आपका पर्पस क्या होना चाहिए, एक जो आप मानव सभ्यता के लिए जो विकास की चल रही है कि आप जीव एक दूसरे से शादी कर रहेंगे, विकास करेंगे, ठीक है ना, ये चलने वाला बात है। लेकिन आप शादी कर ले, हाँ, उसको लव जिहाद के रूप में देते हैं, ये ठीक है ना, वो आपका जो पर्पस है वो पर्पस यहाँ पर देखा जाएगा। तो इसका यहाँ पर क्या है, नैतिकता बात आ जाती है, ठीक है ना। तो नए कानून में ये नहीं है कि आप दूसरे धर्म में शादी नहीं कर सकते, आप दूसरे धर्म में शादी कर सकते हैं, बशर्ते उसका आपका क्या उसका एक क्या बोलते हैं एक पैरामीटर आप ले लेंगे, मापने के दंड पर क्या ले लेंगे कि उसका इस शादी का क्या पर्पस हो सकता है, क्या इसका जो दूसरे धर्म से शादी हुआ है उस शादी के क्या किस प्रकार से होता है, या जैसे आप केरल के 2016-15 में अगर आप जानेंगे तो 2000 जब केरल में एक घटना घटी हुई थी, उसमें हम उसका नहीं बताएंगे, आपको बताएंगे, आप जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। तो उसमें जो जिस प्रकार धर्म परिवर्तन या दूसरे में धर्म से शादी कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाती है, तो इस प्रकार से जो बात आते हैं तो उस प्रकार से आप लेंगे। दूसरा बात आपकी 10 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दी गई है कि यदि आप शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या है कि लब के देखिए लब वहाँ कर रहे थे, लेकिन क्या लब आप कर रहे हैं एक धर्म दूसरे धर्म से, आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख है ईसाई, या आप दूसरे धर्म से हैं, बॉयज गर्ल हैं, ठीक है ना। वहाँ पर आप जिस समय प्यार मोहब्बत करते हैं तो उस समय तो धर्म नहीं देखते हैं कि मुस्लिम या हिंदू है, लेकिन शादी करने के लिए क्या आपको धर्म परिवर्तन करना जरूरी है, ये इस बात पर ही सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट अभी का फैसला अपने जजमेंट में जो दिए हैं कि नहीं, अगर आप प्यार मोहब्बत दूसरे धर्म में करते हैं तो दोनों धर्म को क्या है आपको भावना बनाए हुए क्या करना है, आपको रहना है, बल्कि आपको धर्म बदलने की क्या है ज़रूरत नहीं है। तो यदि आपको शादी करना है तो आपको क्या है अपनी जो रिलीजियस है उसको क्या करना, बदलना नहीं है। जब आप उसे नहीं बदलेंगे तो आपको क्या होगा, आप दूसरे धर्म में आप क्या करें शादी कर सकते हो, हाँ शादी करने ये बात इसमें आ जाती है। आइए हम चौथे प्रश्न क्या है, देखिए चौथा प्रश्न क्या कर बदलाव की वजह क्या है, लव जिहाद बताई जा रही। देखिए बशर्ते यह कानून जो है लव जिहाद, ये कानून ही है क्या है लव जिहाद पर लाई जा रही है। यह सब क्या ये क्या बोला, क्या यह शब्द कानून का हिस्सा होगा? बिल्कुल, ये आप क्या होगा, ये कानून जब बनेंगे तो ये क्या होगा, कानून का हिस्सा होगा, और इस पर क्या होगा सख्त सजा की व्यवस्था की जाने वाली है, कानून बना है। लेकिन जो बात निकल के आ रही है वो बात इस पर क्या है आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, क्या यह धर्म विशेष पर लागू होगा या नहीं, ये क्या किसी धर्म विशेष पर लागू नहीं है, ये सभी धर्म पर क्या, सभी धर्म क्या इसमें दायरे में आएगा और सभी पर ये बराबर रूप से कानून होगा। संविधान के तहत ये कानून सभी के बराबर है। नेचुरल लॉ आप लेंगे या जो आर्टिफिशियल लॉ जो भी लॉ है उस लॉ के तहत ही क्या हो सभी धर्म क्या होगा, रिलीजन जो भी है ये इसके अंतर्गत आएंगे। और दूसरे साथ छठा क्या है, देखिए इसमें फरियादी को भी कोई राहत मिलेगी। देखो हाँ बिल्कुल, इसमें फरियादी जो होगा, देखिए किसी का आप देखिए किसी लड़की है कोई लड़का है, ठीक है ना, तो लड़की की खास करके तो जो लड़की फरियादी जो होता है लड़की पक्ष की होती है, तो लड़की पक्ष के जो फरियादी होता है उसको क्या है इसमें राहत दी गई है कि ये अगर कोई फरियाद करेंगे तो क्या होगा, अगर इनको किसी को जेल हो रहा है तो उसमें उसके हिसाब से क्या होगा सजा का प्रावधान है। तो माता पिता जो होगा, पेरेंट्स जो होगा, उनको इसमें बात की जाएगी, ठीक है। इसमें साथ ही जो लड़का होता है, देखिए लड़का का जो शादी विवाह कराता है, तो जो लड़का जो शादी कर ले लव जिहाद के माध्यम से प्यार की मोहब्बत को, तो उनका सहयोगी होता है, उनका फ्रेंड होता है, रिलेटिव होती है, बहुत सारा होता है, तो उनके फरियाद के हिसाब से क्या होगा उस पर काम हो जाएगा, तो उनको राहत मिलेगी। पुराना कानून कमज़ोर था, जो 1968 के जो कानून है वो कानून क्या है कमज़ोर था, तो कानून कमज़ोर था इसलिए कानून लाई जा रही है। तो इस प्रकार इस पर चर्चा हो गई है। क्या आठवीं बात जो बोल रहे हैं वो क्या करे, क्या इस तरह के कानून के मामले में आरोपियों को सज़ा भी ज़्यादा होगी? बिल्कुल होगी। अगर आप लव जिहाद के हैं, अगर लव जिहाद के माध्यम से आप गलत कर रहे हैं तो आपको क्या होगा सज़ा तो हो गई ही, पहले ये बात नहीं था। इसमें आप दंड की व्यवस्था की गई है, आर्थिक दंड भी है और फिजिकल दंड है वो भी दंड आपको मिलेगी। तो अब अधिकतम जो न्यूज़ में जो आ रही है वो अधिकतम 10 वर्ष या 5 वर्ष की सज़ा के बारे में बात की जा रही है।
और जो इसमें जो भी राजनीतिक दल या प्रेशर ग्रुप है, वो प्रेशर ग्रुप अभी इस पर काम कर, बहुत सारा बातें आ रही, मीडिया में ये बात अभी उछल के आ रही है, मध्य प्रदेश अभी ट्रेंड कर रही है, तो इस बात का आप चर्चा है। तो अगर आपको ये सकारात्मक, देखिए आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रही है, आम नागरिक हैं या विद्यार्थी हैं, छात्र जीवन में अभी प्रवेश कर रहे हैं, तो आपको एक क्या है व्यू पॉइंट के लेकर चलना पड़ेगा कि जो दोनों पक्ष क्या है, दोनों पक्ष के माध्यम से आपको इस बात पर चर्चा करनी है। राजनीति पक्ष में एक पक्ष से आप कुछ बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप एक छात्र जीवन है तो छात्र के लिए आपको दोनों पक्ष को बराबर से ध्यान देना है। जहाँ पर क्या होगा, आप एक सिक्योर रहेंगे, आपने एक अच्छे रास्ता पर रहेंगे, प्रासंगिक रास्ता पर रहेंगे, न गलत नहीं सही। जो बात आपको मीडिया में सामने आ रही है, जो कानून कह रहे हैं, वो कानून के हिसाब से आपको क्या करना है। देखिए लव जिहाद का जो मामला है वो अभी देखिए मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कानून बनने की चाह या बना हुआ है। यूपी और हरियाणा में भी क्या है, इस पर कानून बनने वाला है या बना हुआ है, कुछ आंशिक रूप से काम इस पर हो रहा है। तो इसमें चर्चा अभी यूपी और मध्य हरियाणा भी ये चर्चा में है लव जिहाद के ऊपर। केरल तो पहले से चर्चा में था, तो केरल की बात तो अब नहीं आई, यहाँ पर यूपी और हरियाणा का भी आ रही है। देखिए कानून, आप लास्ट पॉइंट ये है कि क्या कानून बनाने में कोई अड़चन आ सकती है, कोई बाधा आ सकती है। देखिए कानून, देखिए मध्य प्रदेश सरकार में क्या है, मध्य प्रदेश की जो सरकार वो क्या है, बीजेपी का बहुमत में सरकार है, तो वहाँ पर क्या अड़चन नहीं होगी। अब केंद्र में भी सरकार क्या है, बीजेपी क्या है, और वहाँ पर क्या है, सरकार क्या है, बहुमत में, तो वहाँ पर क्या होगा, कानून बनाने में कोई अड़चन नहीं होगी और ये कानून बिल्कुल रूप से बन जाएगी। तो इस प्रकार से क्या है, आपको लव जिहाद की जो बातें हैं उसमें धर्म स्वतंत्रता अधिनियम की क्या पता 10 बातों पर मैं आपके साथ चर्चा किया हूँ। तो ये बात आपको कैसा लगा तो आप बताएंगे, ठीक है ना, कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए जो कानून लाई जा रही है उसके किस हिसाब से बात की जाएगी। तो बहुत सारा बात मैं आपके साथ चर्चा किया हूँ। तो आज की इस वीडियो एपिसोड में इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करेंगे। अगर इस यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच।